अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे पर रूनमा होने वाली तब्दीलियों की, और ख़ासकर मशरक़ वस्ता के अंदर हम देख रहे हैं कि इसराइल का नाकाबिल तस्खीर होने का एक ज़ोम जो था वो ज़मी बोस हो चुका है। हम देखते हैं कि वो इसराइल के जो एक अरसे से फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रहा था, आज वो इसराइल हमास के अल अक्सा तूफ़ान के बाद मदद की भीख मांग रहा है। सियानी रियासत के अंदर एक खौफ का समा है, भगदड़ है, और बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि इसराइली और सियानी तल अबीब एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि तल अबीब एयरपोर्ट पर तमाम एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स मुअत्तल कर रखी हैं और इन इसराइलियों के लिए मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। हम देख रहे हैं कि हफ्ते के रोज़ हमास ने 5000 रॉकेट फायर किए, और उन रॉकेटों की रॉकेट बारी के बाद हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो बौखलाया, और इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है ख़ास तौर पर नाज़रीन किराम हम देख रहे हैं कि इस हमले के दौरान जो लेटेस्ट टेक्निक्स और जो पैराग्लाइडर्स की टेक्निक यूज़ की गई, हम देख रहे हैं कि गज़ा से और गज़ा की पट्टी से पैराग्लाइडर्स जो है वो इसराइली इलाके में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर हमला किया। इस हमले ने जहाँ पर मोसाद को सरप्राइज़ दिया, जहाँ पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस को सरप्राइज़ दिया, वहाँ पर उन मुसलमान ममालिक के लिए भी सरप्राइज़ था कि जो इसराइल को हम देख रहे हैं कि तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं गासिब सियानी रियासत को। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गज़ा पर शदीद हमलों का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त तक तकरीबन 900 के करीब इसराइली हलाक हो चुके हैं, और फ़लस्तीनियों की जो शहादतें हैं वो भी रुनमा हो रही हैं, और 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी भी जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि गज़ा में मुआसरा किया गया है, गज़ा को खुराक, पानी और बिजली जो है मुअत्तल कर दी गई है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, ऑनलाइन के साथ मरबूत हैं, ग़ुलाम कादर साहब मौजूद हैं। जी ग़ुलाम कादर साहब, बताइएगा गज़ा की जो सूरत हाल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? शुक्रिया नकवी साहब, आपने आज मदऊ किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी आपने जहाँ तक बात की इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो गुस्ताखी रोज़ से जंग जारी है, जी तो उस पर अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक का जो है वो नुक्ता नज़र आपके सामने आ गया है। जी हाँ। अमेरिका जो है वो खुलेआम इसराइल की जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ बाकी ममालिक जो है जी, बैरी बेड़ा भी उन्होंने पहुंचा दिया अपना, बैरी बेड़ा भी उन्होंने पहुंचा दिया। उसके अलावा जो दीगर जो है जंगी साजो सामान उस पर भी जो नज़र रखे हुए हैं। तो ऐसे में जो मुसलमानों का किरदार है वो भी खुल के सामने आना चाहिए। ये सारी ज़िंदगी जो है ना इस तरह तो नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ बेगी बिल्ली बन के बैठे रहें। जी, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, बेगी बिल्ली बनने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं इसराइल जो है वो कितने कई दाइयों से जो है ना मुसलमानों के किबला अव्वल जो है बैतुल मुक़द्दस पे गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, और हम यहाँ पे जनाब अला आए रोज़ जनाब अला बयानात से बयानात दे रहे हैं। इस पे कोई जो है ना वाज़े ना तो रद्द अमल जाता है और ना ही कोई ऐसा मतलब इकदाम किया जाता है कि जिससे जनाब इसराइल को हम नीचा कर सकें। इस हवाले से जो है ना आपको पता है कि कल जो है ना इसराइल ने जो है पानी और खुराक की सप्लाई जो है वो गज़ा को बंद कर दी है। तो इस पर आलमी रहनुमाओं ने काफ़ी हद तक तशवीश का इज़हार किया है। मुसलमानों के अलावा आप देखें जनाब के रूस जो है ना उसने भी कल बड़ा एक ऐलान किया। फ्रांस जो मुसलमानों का बहुत ही दुश्मन है, असली दुश्मन है, उसने भी एक जो है ना बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उसने कहा कि बहुत जबरदस्त बात की है इसकी मुखालफत ग़ुलाम कादर साहब ने कि फ्रांस ने इस इंसानी अलमिया की मुखालफत की है कि गज़ा को खुराक ना बंद की जाए, क्योंकि जंगे भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। जी जारी करिए। और इसके साथ स्पेन जो है उसने भी बड़ी मुखालफत की है, और सबसे अहम बात जो है रूसी जो सदर हैं उन्होंने ये कल ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने इस खित्ते में घुसने की कोशिश की तो हम फ़लस्तीन का भरपूर साथ देंगे, और हुआ तो हम अपने जो है केमिकल हथियार उनको भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन जो है ना उसने भी कल जो है ना हिमायत का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन नहीं, सऊदी अरब। जी, यानी कि ये जंग जो है एक आलमी जंग का एक
मंजरनामा आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। ये आलमी जंग की तरफ आप देख रहे हैं, ये सारी जा रही है। जो पेशन गोइयां हैं वो साबित हो रही है कि ये हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। गुलाम कादिर साहब, ये बताइएगा कि हमास की तरफ से अभी मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा जा रहा है? चूंकि कोई भी जंग है, कितने भी दिन तवील चले, अल्टीमेटली उसने टेबल पे हल होना होता है। क्या कहेंगे? जी, तर्जमान जो हमास के हैं वो खालिद कदूमी साहब, जी हाँ। उनका एक ताज़ा जो बयान आया है वो बड़ा ही चौंका देने वाला बयान है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो हमारा बैतुल मुकद्दस है, वाह, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म ना हुई, बहुत अच्छे, तो ये मुआहदा कैसे हो सकता है? बहुत ये मुआहदा करने का कुछ तुक बनता है। और फिर हम दूसरा, अपनी आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं सही। और हमने इसराइल के जो मतलब जराइम है उससे दुनिया को आगाह करना है। बहुत अच्छे। फिर आप ये भी देखें कि जो बमबारी इस वक्त जालिमाना बमबारी जारी है गजा पर, उस पे भी मुतनब्बे किया गया है गासिब से उन्हीं जी, जी। रियासत को कि अगर ये हमले बंद ना हुए तो तुम्हारे जो यरगमाल है हम उन्हें मार देंगे। बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि ये बात एक भी फौजी की के है। बदले अगर आपको याद हो तो 5000 फलस्तीनी बिल्कुल उन्होंने छुड़वाए थे। बिल्कुल, ये उन्होंने बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट ये 100% ठीक है कि अगर उन्हें हमले किए तो हम किसी मतलब जी नाज़रीन, ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस वक्त फलस्तीन में उभरती सूरत हाल है जिससे हमने आपको आगाह किया। पाकिस्तान की भी कुछ बात करते नबी हैं। साहब एक और बात करूं। जी 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 सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। जी हाँ। शायद आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जी जी पाकिस्तानी जो है ना, ये फलस्तीनी जो है वो पाकिस्तान जो है ना इस्लामी मालिक के दिल समझा जाता है जी, इस्लाम का कला और कला। जी हाँ। और यहाँ आपको पता है ये दुनिया की मुसलमानों की जो है पहली एटमी पावर इन्हें होने का भी एजाज हासिल है। जी जी, एटमी होने से नाते से फलस्तीनी अवाम जो है वो माशाअल्लाह, पाकिस्तान की तरफ देख रही है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो कैसा स्टेटमेंट लफ्ज़ी यानी हद तक खातर खा दफ्तर खारजा का बयान जी जी आप रसूल हुआ करते हैं। जी, जारी करिए। और इसके साथ स्पेन जो है उसने भी बड़ी मुखालफत की है। और सबसे अहम बात जो है, रूसी जो सदर हैं उन्होंने ये कल ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने इस खित्ते में घुसने की कोशिश की तो हम फ़लस्तीन का भरपूर साथ देंगे, और हुआ तो बहुत हम जबरदस्त, अपने जो है केमिकल हथियार उनको भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और दूसरी तरफ आप फ़लस्तीन जो है ना उसने भी कल से जो है ना हिमायत का ऐलान कर दिया है। बहुत जबरदस्त। फ़लस्तीन नहीं, सऊदी अरब। जी, सऊदी यानी कि अरब ये जंग जो है एक आलमी जंग का एक मंजरनामा मंजरनामा आहिस्ता आहिस्ता बना रही है। ये आलमी जंग की तरफ आप देख रहे हैं, ये सारी जा रही है। जो पेशन गोइयां हैं वो साबित हो रही है कि ये हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। गुलाम कादिर साहब, ये बताइएगा कि हमास की तरफ से अभी मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा जा रहा है? चूंकि कोई भी जंग है, कितने भी दिन तवील चले, अल्टीमेटली उसने टेबल पे हल होना होता है। क्या कहेंगे? जी, तर्जमान जो हमास के हैं वो खालिद कदूमी साहब, जी हाँ। उनका एक ताज़ा जो बयान आया है वो बड़ा ही चौंका देने वाला बयान है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक जो हमारा बैतुल मुकद्दस है, वाह, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म ना हुई, बहुत अच्छे, तो ये मुआहदा कैसे हो सकता है? बहुत ये मुआहदा करने का कुछ तुक बनता है। और फिर हम दूसरा, अपनी आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं सही। और हमने इसराइल के जो मतलब जराइम है उससे दुनिया को आगाह करना है। बहुत अच्छे। फिर आप ये भी देखें कि जो बमबारी इस वक्त जालिमाना बमबारी जारी है गजा पर, उस पे भी मुतनब्बे किया गया है गासिब से उन्हीं जी, जी। रियासत को कि अगर ये हमले बंद ना हुए तो तुम्हारे जो यरगमाल है हम उन्हें मार देंगे। बिल्कुल, उन्होंने क्योंकि ये बात एक भी फौजी की के है। बदले अगर आपको याद हो तो 5000 फलस्तीनी उन्होंने छुड़वाए थे। बिल्कुल, ये उन्होंने बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट ये 100% ठीक है कि अगर उन्हें हमले किए तो हम किसी मतलब जी नाज़रीन, ये सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस वक्त फलस्तीन में उभरती सूरत हाल है जिससे हमने आपको आगाह किया। पाकिस्तान की भी कुछ बात करते नबी हैं। साहब एक और बात करूं। जी 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 सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। जी हाँ। शायद आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जी जी, पाकिस्तानी जो है ना, ये फलस्तीनी जो है वो पाकिस्तान जो है ना इस्लामी मालिक के दिल समझा जाता है जी, इस्लाम का कला और कला। जी हाँ। और यहाँ आपको पता है ये दुनिया की मुसलमानों की जो है पहली एटमी पावर इन्हें होने का भी एजाज हासिल है। जी जी, एटमी होने से नाते से फलस्तीनी अवाम जो है वो माशाअल्लाह, पाकिस्तान की तरफ देख रही है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो कैसा स्टेटमेंट लफ्ज़ी यानी हद तक खातर खा दफ्तर खारजा का बयान जी जी अप टू द मार्क था, जबरदस्त बयान था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उस लेवल का बयान बिल्कुल। सामने नहीं आया। फिर मौलाना फजल रहमान के बयान पे आप क्या कहेंगे? मौलाना फजल रहमान तो आपको पता ही है, वो सियासी बयान उन्होंने अगर दिया होगा। ठीक है। नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तान की बात करेंगे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुआशत की जो सूरत हाल है वो दिगर गूं है, और IMF की एक रिपोर्ट आज अभी ताज़ा एक रिपोर्ट आई है जिसमें मजीद टैक्सेस की बात की गई है, किन सेक्टर्स पर ये टैक्स लगेंगे, क्या तकाजा किया है, हमें गुलाम कादिर साहब बताएंगे। नकवी साहब, जो IMF की रिपोर्ट आई है
آپ جانتے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے آئی ایم ایف کے رحم و شکنجے کرم میں ہیں، جی شکنجے میں یا رحم و کرم پہ دونوں باتیں جی ہاں، ایک جیسی ہیں. جی ہاں، تو آج اس نے ایک رپورٹ جاری کی. اس نے کہا کہ جی رواں سال جو پاکستان میں مہنگائی کی شرح ہے وہ آئی تھنک 8% جو ہے نا وہ ہونے کا امکان ہے. یعنی بے خوشخبری روزگاری سنائی جو ہے لیکن ٹیکسز کی بات بھی کی ہے. جی ٹیکسز کی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے ٹیکسز تو آلریڈی وہ لگا چکے ہیں, جی ہاں، اور بجلی کے بلوں میں ٹیکسز اور دیگر جو گیس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. جی ہاں، تو اس میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ جو عام بندہ ہے جی ہاں، وہ اس کا جو ہے نا جینا محال ہو چکا ہے. صحیح، نقوی صاحب اب دیکھو ایک متوسط طبقہ جو ہے, متوسط طبقے کا جو گزارا ہے وہ بالکل مشکل ہو گیا. صحیح 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی اس کے جو ہے نا وہ اس کے بس سے باہر ہو گئی بس کے باہر ہو چکی ہوئے ہے. ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے مطالبات جو ہیں آئی ایم ایف کے مطالبات ختم ہونے کا نام نہیں نہیں ختم ہونے کے نام نہیں لے رہے, وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آج انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ جی جناب جو سرکاری ادارے ہیں ان کی نجکاری کی جائے یا ان کو لیز پہ فروخت کر دیا جائے. حساب لگائیں. تو اس پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. بالکل. ناظرین کرام, یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ورلڈ بینک نے بھی ایسے ہی تقاضے کیے ہیں, اور لیکن یہ اینڈ لیس صورتحال ہے, اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہو رہا, کوئی بہتری کی گنجائش نہیں نکل رہی, اور قرضہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, فارن ریزروز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, کوئی پراپر حل نہیں نکل پا رہا. ہم دعا گو ہیں کہ وطن عزیز اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.